शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। विनंती है मेरी श्री राज पिया, विनंती है मेरी श्री राज पिया, मैं तेरे प्यार में गुनगुनाती रहूं, हो न जाऊं कहीं माया के साथ में, खो न जाऊं कहीं माया के साथ में, तेरी मीठी नजर में समाती रहूं, तेरी नजरे इनायत ना होती अगर, ढूंढ पाते कभी भी न अपनी डगर, वाणी से यादगर की मुझे आ गई, वाणी से यादगर की मुझे आ गई, अब न माया में मन को फंसाती चलो, विनंती है मेरी श्री राज पिया, मैं तेरे प्यार में गुनगुनाती रहूं, तेरे इश्क के बल का मुझे नाज हो, मेरी आँखों में रहते श्री राज हो, तेरे दीवानेपन में रहूं मैं मगन, तेरे दीवानेपन में रहूं मैं मगन, तेरी सूरत को आँखों में बरसाती चलो, तभी बुजुर्ग बड़ी पहचानी नहीं, अपने महबूब को मैं जानी नहीं, जामे इश्क पिलाओगे जब तुम कभी, जामे इश्क पिलाओगे जब तुम कभी, उसकी मस्ती में खुद को लुटाती चलो, विनंती है मेरी श्री राज पिया, तेरे प्यार में गुनगुनाती रहूं, तो नजर का नजारा लौटाता रहे, मेरा ईमान पक्का बनाता रहे, तेरी खुशियों में वारूं मैं तना मन पिया, तेरी खुशियों पे वारूं मैं तना मन पिया, तेरे इशारों पे दिल को लगाती चलो, विनंती है मेरी श्री राज पिया, तेरे प्यार में गुनगुनाती रहूं, अपने रंगीन नजारों को रवानों में जलवों से करना न तुम रुखदा, मेरी पलकों पे जलवों की रौनक रहे, मेरी आँखों पे जलवों की रौनक रहे,
मैं ये सिलाई में पकड़ाती चलूं, विनती है मेरी गिरिराज पिया, तेरे प्यार में गुनगुनाती रहूं, हो न जाऊं कहीं माया के साथ में, हो न जाऊं कहीं माया के साथ में, तेरी मीठी नजर में समाती रहूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ प्रणाम जी, प्रणाम 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 जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, तनिए न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो वे, श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, ये बीतक साहब वाणी का 43वां प्रकरण चल रहा है और इसकी 47 चौपाई हो गई थी, अभी 48वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे। दयाराम के घर में बड़ा जो हुआ शोर, दयाराम के बदले हम पहुंचावे और, जो 12 मोमिन औरंगजेब को पैगाम पहुंचाने के लिए गए हैं, उसमें दयाराम जी भी हैं जो दिल्ली में रहते हैं। उनके घर वालों में बड़ा दहशत फैल गई कि कहीं औरंगजेब की सेना हमारे तक ना पहुंच जाए, इसलिए उनके मन में ये था कि दयाराम को वहां से निकालकर उनकी जगह पर किसी को पैसे देके वहां पर भेज दिया जाए, ऐसा वो अपने मन में सोच रहे हैं। दयाराम के बदले हम पहुंचावे और हम किसी और को वहां पे पहुंचा देते हैं। खाने पीने की बात जो पूछाई कोतवाल इनो से, मोमिनो मन विचारिया करे परियान आपस में। सीधी पौलाद के यहाँ औरंगजेब ने इनको सौंपा है सीधी पौलाद के हवाले। जब कोतवाल उनसे पूछता है कि आपको किस तरह का भोजन चाहिए, तो मोमिन कहते हैं हम विचार करके आपको बताते हैं। 10 तन को लेके किए 2 तन बराबर, संझा के समय मिले सब जाहिर हुई खबर। क्योंकि इसमें 10 तो हिंदू भाई हैं और 2 मुस्लिम भाई हैं, लेकिन हमेशा से एकजुट होके गए हैं, तो भोजन भी एक ही तरह का कि दोनों शाकाहारी भोजन खाना चाहते हैं। एक खबर सुनी काजी ने, दिन दूसरे शेख इस्लाम, तब बुलाए अदालत में पूछी बात तमाम। इनकी बातों को सुनकर शेख काजी जो शेख इस्लाम है वो इनको अदालत में पहुंचाते हैं और फिर इनसे बातें करने का मन बना लेते हैं। काफरों ने सुल्तान को सक लियाए बीच ईमान, तुमको ऐसा ना चाहिए जरूर बरू बाता सुनो कान। जितने भी काफिर लोग थे उन्होंने सुल्तान औरंगजेब के दिल में ये भय पैदा कर दिया कि ये कहीं कोई दुश्मनों की चाल ना हो, तुमको इनके साथ इतना यकीन नहीं करना चाहिए कि एकांत में बैठकर तुम इनसे रूबरू बात करो। क्या जाने किसी फंद पर भेजे हुए दुश्मन, तुम 300 बातें क्यों करो रूबरू अपने तन। क्या मालूम किसी दुश्मन ने इनको किसी जाल साजी
करने के लिए यहाँ पर भेजा हो, आपको इनसे रूबरू बातें नहीं करनी चाहिए। पूछाओ बात गुलाम सो, वह कहेगा आए तुम, जब मालूम होएगा तब देखेंगे हम। उनके गुमास्ते कहते हैं कि आप अपने किसी अहदी से आगे बात कराइए, खुद मत करिए, लेकिन कराइए, इनकी बात सुनिए। अगर ये खुदा का पैगाम लेके कह रहे हैं कि आए हैं, तो आप अपने किसी गुलाम से इनकी बात करा दीजिए, फिर वो खुद ही बताएगा कि भाई ये किस तरह की बात कर रहे हैं, तब हम निर्णय लेंगे कि हमें इनसे बात करनी है या नहीं करनी है। तो शाहजहां के अमल में कोई ऐसा लियावे तूफान, तो तब ही मारे गर्दन और बात न सुने कान। उनको उदाहरण के रूप में कहते हैं कि शाहजहां के राज्य में यदि कोई ऐसा कहता भी था तो उसकी गर्दन तुरंत काट दी जाती थी। इनको तो रहे उम्मीद देखने को इमाम, किस वास्ते चुगली ना सुनी, बात रद्द करी तमाम। लेकिन औरंगजेब के दिल में इमाम मेहदी से मिलने की इच्छा पहले से थी, इसलिए उनके गुलाम अहदी आगे कितनी भी उनके कान भरते हैं, लेकिन वो उन बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि शहंशाह के अमल में कोई ऐसा प्रस्ताव लेके आता था तो उसकी गर्दन काट दी जाती थी, लेकिन ऐसा औरंगजेब नहीं करता है। परम नाम की आत्म है उनके अंदर, और वो एक कान से सुन के दूसरे कान में सुन लेता है, लेकिन मोमिनों को कष्ट नहीं पहुंचाता है, लेकिन उनके साथ मिलने के लिए, बात करने के लिए तैयार भी नहीं होता है। इसलिए उसके अहदी, उसके गुलाम जो भी चुगली करते हैं वो सुनता नहीं है। रूबरू बात करने का मान लिया सुकन, पाजी का पाजी भेज के हकीकत पूछी मोमिन। हाँ, अभी वो यहाँ पर मान लेते हैं औरंगजेब उनसे रूबरू बात करने का, कि अपनी हम आपसे रूबरू बात करेंगे, मान लिया सुकन। पाजी का पाजी भेज के हकीकत पूछी मोमिन, अपने गुलाम के आगे गुलाम को भेजकर जो है उनसे हकीकत पूछता है मोमिनों से। पाजी का पाजी भेज के हकीकत पूछी मोमिन, अपने मान तो लेता है मोमिनों की कि हम आपसे रूबरू बात करेंगे, लेकिन उनकी क्या कहते हैं उसको, छानबीन, कि ये मोमिन कहाँ से आए हैं, छानबीन इनकी करवाने के लिए ये क्या बात कह रहे हैं, अपने गुमास्ते के आगे गुमास्ते लगाकर उनकी छानबीन करवाता है। तब इन बात सो हुए मोमिन होशियार, श्री राज के ठौर को किया ना खबरदार। तब मोमिन समझ जाते हैं कि हमारी छानबीन की जा रही है, इसलिए वो शिरजी साहिब जी किस स्थान पर रुके हुए थे इसको अपने दिल में निर्णय करते हैं कि हमें नहीं बताना है। श्री राज के ठौर को किया ना खबरदार, कि कहीं इनको पता न लग जाए कि शिरजी साहिब जी कहाँ विराजमान है। तब शेख इस्लाम सो जब हुआ मजकूर, तब तीनों से कही देव जवाब कर सहूर। फिर जो काजी शेख इस्लाम है, जो इनको अदालत में लेके आ रहा है, जो बातचीत करने के लिए तैयार होता है, उससे ही मोमिन बात करने लग जाते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि अभी औरंगजेब हमसे बात नहीं करने देगा, औरंगजेब हमसे बात नहीं करेगा। तो जो काजी है, काजी को तो कुरान के बारे में वैसे ही पता था, उससे जो है बात करना शुरू करते हैं और उनको कहते हैं हम जो पूछ रहे हैं उनका जवाब आप दो। हमारे पैगंबर ने क्यों ये फरमाया तुम, हदीसा कुरान में यूं कया, जो दीजे कसाला गुण। मोमिन उनसे पूछते हैं कि आपके मोहम्मद पैगंबर जो है खुदा के, उन्होंने कहीं पर ऐसा फरमान फरमाया है क्या, कुरान में हदीसों में कहीं पर भी ऐसा कहा है कि कोई अगर खुदा का संदेश लेकर आए तो उसके ऊपर उसको कसाला दिया जाए, उसको मारा जाए, उसको पीटा जाए? कहीं पर भी ऐसा लिखा है? खुदा की पैगाम लाने वाले को तो पैगंबर कहते हैं, उसकी तो सब जो है उनको साथ तो सब लोग खुश होते हैं, उनके संदेश को तो सुनना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो रात्रि में उनको जेल में डालकर मोमिनों को जो प्रताड़ित किया गया सीधी पौलाद के माध्यम से, यहाँ पर काजी शेख नमाज से वो पूछ रहे हैं कि कहाँ लिखा है आपके हदीसों में और कुरानों में कि जो खुदा का पैगाम लेकर आए उसको ऐसे कसाला दिया जाए। जो खुदाए और रसूल पर ले आए हुए ईमान, तापर कसाला पहुंचा सुनो कलमा कान। एक तो आप पूरी दुनिया को मार मार कर मुसलमान करते हैं, हम तो पहले से ही मुसलमान कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम तो आपके मोहम्मद रसूल पे जो खुदा का पैगाम लेकर आए थे उन पे पहले से ही ईमान लाए हुए हैं, और फिर जिस पे हम ईमान लाए हुए हैं आप उसी को ही कसाला दे रहे हैं। ये तुम्हारे कहीं पे भी लिखा हुआ है, आपके कहीं पे भी कुरान में लिखा है कि ऐसा करना चाहिए? मोमिन क्योंकि उनको रात में कष्ट दिया गया, इसलिए मोमिन जो है सीधी पौलाद तो उनकी बात सुनता ही नहीं था। ये जो काजी शेख इस्लाम सुनने के लिए तैयार हो गया
तो उनसे ही वो ये बात पूछते हैं। सुन के काजी रोइया, हमारे पैगंबर कया नाम, तब खलास करके लगाए नेक काम। उनकी इन बातों को सुनकर काजी रोने लग जाता है, क्योंकि मोमिन उसको जब बताते हैं कि इस तरह उनके साथ किया गया और कहाँ आपके कुरान और हदीसों में लिखा है, तो काजी को बहुत रोना आता है कि क्या मालूम ये खुदा के पैगंबर ही हो, क्या मालूम ये खुदा के मोमिन हो, और हमने इनको जो है कष्ट पहुंचाया है। उसको, काजी को भी बड़ा कष्ट होता है कि हमारे पैगंबरों ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है। तब वो सीधी पौलाद के यहाँ से उनको ले आते हैं और लगाए नेक काम, मतलब अब उनसे वार्तालाप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ना हम काहू का धन लिया, ना कछु किया छिनार, चोरी भी हम ना करी, तो तुम ऐसा किया क्यों काम। मोमिन कहते किया क्यों खार। मोमिन कहते हैं हमने तो किसी का धन भी नहीं लिया, ना हमने कोई चरित्रहीनता करी, ना हमने किसी की चोरी करी, फिर हमें किस बात की सजा दी गई, इसकी कि हम खुदा का पैगाम लेकर आए हैं। काजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हम ना सोबत करें सुल्तान की, ना जाए उनके घर, हम रहेंगे तुम पे, सुनो तुम खबर। मोमिन आखिर में कहते हैं क्या हमारा गुनाह सिर्फ एक ही था कि हमने औरंगजेब को, आपके बादशाह को ये कहा कि वो हमसे रूबरू एकांत में बात करें, क्या हमारा गुनाह ये था? जबकि हम खुदा का ही पैगाम लाए हैं, हम आपके मोहम्मद साहब के ऊपर ही ईमान लाए हुए हैं, हम तो मुस्लिम ही है, हम तो तुम्हारे अल्लाह ताला पे ईमान लाते हैं, और सिर्फ एक ख्वाहिश करी थी कि औरंगजेब से एकांत में बात करें। लेकिन यदि तुमको लगता है कि यही हमारा गुनाह है, तो हम फिर सुल्तान की सोहबत नहीं करेंगे, हम उनके पास भी नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे पास ही रहेंगे, हम तुमसे ही कुरान की बात करेंगे, हम आगे बात ही नहीं करेंगे। तुम्हारी मर्जी हो तो सुल्तान के पास पैगाम पहुंचाना, जो हमसे बातें हुए, तुम्हारी मर्जी ना हो तो मत पहुंचाना, तुम ही हमसे रूबरू बात कर लो, कम से कम खुदा का संदेशा तो सुनो। तो यहाँ पर काजी इस बात के लिए मान जाते हैं। इन्ना इल्जुन्ना सूरत, पूछे तिनके मायने, बताए दिए तिनको, राजी हुआ जान पने। तब जो है काजी जो है इनसे पहली सूरत इन्ना इल्जुन्ना की जो है उनके मायने इनसे पूछते मोमिनों से, बताए दिए तिनको, राजी हुआ जान पने, और मोमिन एक पल में उनकी उस सूरत का अर्थ कर कर उनको दिखा देते हैं, अर्थ बता देते हैं। बहुत ही खुश होता है काजी। काजी और मुस्लिम जो खुद कुरान को पढ़ते हैं, उनको खुद भी अपने कई फारसी शब्दों का अर्थ नहीं मालूम है, यहाँ पर मोमिन उनको बता देते हैं, बहुत ही खुश होता है। तब उनने सुल्तान सो कराई ए अरज, इनों की खिदमत मैं करूं, सुनो मेरी गरज। तब जो है काजी शेख नवाज जो है सुल्तान से ये अर्ज करते हैं कि इनको मेरे पास ही रहने दो, मेरे पास ठहरने दो, मैं इनसे बात करूंगा। सीधी पौलाद से उनको छुड़ा लाते हैं। तबई हुकुम हुआ, ले जाओ अपने पास, इनों की खिदमत कीजिए और दिल से छूटी आस। उसी समय जो है सुल्तान उनको ये हुक्म कर देते हैं कि बिल्कुल आप सीधी पौलाद से इनको अपने पास ले जाइए, आप इनकी अच्छे से खिदमत करिएगा, जो ये आपको सुनाना चाहते हैं आप अच्छे से सुनिएगा। तब मोमिन समझ जाते हैं कि अब उनकी सुल्तान से बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि सुल्तान ने खुद ही हुक्म ये दे दिया कि आप ही इनसे बात करो, आप ही इनकी बात सुनो। लेकिन उसने कहीं पे भी उनको कष्ट देने के लिए नहीं कहा। ये सारा कष्ट जो है सीधी पौलाद ने अपने ढंग से दिया, सुल्तान ने हुक्म नहीं किया था उनको कष्ट देने का। उनने उसी वक्त में कहा, मंगाए मलीदे देव इन, खिजमत करो इनकी, ना दिलगीर हुए आपन। इनको अच्छे अच्छे भोजन कराइए, अच्छे वस्त्र पहनाइए, और इनको इनका दिल दुखी ना होने पाए, इस तरह से इनको अपने पास खिदमत में रखिए, अच्छी तरह से इनकी सेवा करिए, ऐसा राजा हुक्म कर देता है। ले गया अपने घरों रहने को दई ठौर, ऊपर चौकी रहे सुल्तान की, लोग बाता करें और। यहाँ पर काजी शेख नवाज मोमिनों को अपने घर ले जाता है, लेकिन इनके ऊपर राजा की चौकी तो बैठी ही थी, निगाह में ये रहते थे, इनके ऊपर नजरबंद इनको किया ही हुआ था। भले चाहे जेल से छोड़ दिया, काजी शेख नवाज इनको अपने घर में भी रह गए, अच्छी तरह से रखा, एक जगह भी दी, लेकिन इनके ऊपर सुल्तान की चौकी बैठी रहती थी, उनकी नजर में ये रहते थे, और लोग तरह तरह की बातें भी किया करते थे। दिन दूसरे बुलाए के किया काजी मजबूर, जहां तहां बाता लगा पूछने, सब करने लगे जहूर। इस प्रकार से अपने घर में उनको खिदमत से रख तो लेता है। दूसरे दिन फिर काजी से दोबारा से मुलाकात होती है और वार्तालाप आगे शुरू होती है। वो उनसे क्या पूछने लगता है, भाई काजी के घर गए,
भाई काजी के घर गए, जोश जोर हुआ बदल को, तिनका जहूर देख के भागा अपने घर में। काजी की संगत से फिर काजी के भाई के भी घर में जाते हैं चर्चा करने के लिए। वहां पर शेख बदल को एकदम से राज्य का धनी का जोश आ जाता है। वो जोश में जो है अक्षरतीत इमाम मेहंदी की बातें करने लग जाते हैं। उनके इस जहूर को देखकर जो काजी का भाई है वो एकदम से डर जाता है, कांप जाता है और वो घर छोड़कर भाग जाता है। फिर दिन तीसरे काजी बुलाए अपने पास, दई किताब एक हदीस की तिन में मजकूर खास। फिर तीसरे दिन जो है, पहले दिन तो काजी से बात हो जाती है इन्ना इलजुन्ना सूरत की, जिसका अर्थ वो बता देते हैं। दूसरे दिन काजी के भाई क्या जाते हैं, वो डर जाता है, वो इनकी बात नहीं सुनता है। तीसरे दिन काजी फिर से इनको अपने पास बुलाता है और अपनी एक हदीस की किताब देकर कहता है कि इसमें जो मजकूर खास है वो हमें बताओ। तब काजी कहने लगा, एक किताब बनाई तुम। फिर दिन तीसरे काजी बुलाए अपने पास, दई किताब एक हदीस की तिन में मजकूर खास। ये बात यहाँ पर यह है कि काजी जब तीसरे दिन अपने पास उनको फिर से बुलाता है तो मोमिन उनको एक किताब देते हैं हदीस की, जिसमें कुछ खास कयामत के निशानों का वर्णन था। तब काजी कहने लगा, एक किताब बनाई तुम, तुम्हारी हकीकत सब लिखी, ए जो पढ़त है हम। तब काजी उनकी इस किताब को लेकर कहने लगा कि लगता है ये किताब आपने खुद ही बनाई है, अपने हाथों से लिखकर हमें आप दे रहे हैं, जिसमें सब आपकी गवाहियां हैं और हमें आप पढ़ा रहे हो। संशय करने लग जाता है मोमिनों के ऊपर कि ये किताब आपने खुद से ही बनाई है, जबकि ये उन्हीं की किताब है, कभी पढ़ी नहीं उन्होंने अपनी किताब, और ऊपर से संशय कर रहे हैं मोमिनों के ऊपर कि ये किताब आपने बनाई है। तब जवाब मोमिनो दिया, ए हमसे ना होए, तुम तो सियाने बहुत हो, क्यों ना विचारो सोए। तब मोमिन जवाब देते हैं कि हम ऐसा घोटाला नहीं कर सकते, आप तो इतने सियाने हो, काजी कहलाते हो, फिर भी विचार नहीं कर रहे और ऐसा बोल रहे हो कि ये किताब हमने बनाई है। मोमिन कहते हैं, हम उर्दू बाजार से लाए हदिया दे ते बैठे हैं, जाहिर जाए पूछो उनसे। मोमिन कहते हैं, हम तो इसको उर्दू बाजार से लेकर आए थे, पैसे देकर लेकर आए थे, और जिनसे हमने ये खरीदी है ये उसी दुकान पे वहीं पे अभी भी बैठे हैं, वो वहां पे अभी भी किताबें बेच रहे होंगे, चलिए हम उनसे आपको मिलवा देते हैं। तब काजी ना बोलिया, पूछने लगा और बात, एक पहले दिन का किस्सा कर दो विख्यात। तब काजी जो है बात को बदल देता है और पहले तो संशय करता है, लेकिन फिर जब मोमिन इतनी दृढ़ता से उत्तर देते हैं और जो बात सच थी वही कहते हैं, उन्होंने उर्दू बाजार से ही उसको खरीदा था। तो तब काजी को कुछ उत्तर समझ में नहीं लग आता है और वो कहता है कि पहले दिन का किस्सा हमें बयान करके बताइए। खिलवत अंदर बैठ के सुनी सनंदे दोए, बिना एक मेहमत की नेक कहूं दो जग की सोए। ये खिलवत अंदर बैठ के का क्या मतलब है? खिलवत हमेशा एकांत स्थान को कहते हैं। हम तो अपने मूल मिलावे को एकांत स्थान का जगह कहते हैं, जहां पर सुट्टा एके राखिए मूल मिलावे माहे, श्याम समाजी सादगी तले भूम बैठे जाए, हम खिलवत खाना मूल मिलावे को कहते हैं। लेकिन यहाँ चौपाई में खिलवत कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसी एकांत जगह पर काजी शेख इस्लाम उनको ले जाते हैं जहां पर मोमिन और सिर्फ वही होते हैं, और वहां पर वो दो सनंदे उनसे सुनते हैं, बिना एक मोहम्मद की सनंद और एक दोजक की सनंद मोमिनों से सुनते हैं और उनका मायना समझते हैं। तब राजी होए के कहे, फेर फेर गाओ सोए, खड़ा दरोगा बेतल माल का, सो नागर जाति का होए। वो उनकी इस सनंद से इतना प्रसन्न हो जाता है काजी की, कहता है कि बार बार इस सनंद को गाकर हमें सुनाइए, हमारे दिल को सुकून मिल रहा है, इस सनंद को गाइए जिसमें था बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद। उस सारे प्रकरण को यदि हम सनंद में पढ़े तो उसमें सारा भाव जो है बिना एक मोहम्मद वाले प्रकरण में, कि उसमें उसमें इस बात का तालमेल किया गया है कि नारायण कहां तक पहुंचे और मोहम्मद कहां तक पहुंचे। नारायण तो इस क्षर ब्रह्मांड तक ही रह गए हैं और मोहम्मद मोहम्मद तो अक्षर को पार करके अक्षरातीत के खिलवत खाने में पहुंचे हैं। वहां उन्होंने 90,000 हरफ सुने, जिनको आकर यहाँ पर जाहिर किया है 30,000 हरफों के रूप में, और 30,000 उन्होंने छुपा के रखे कि जब इमाम मेहदी आएंगे तो वो खुद ही खोलेंगे। ऐसी बात अपने मोहम्मद की सुनकर, इतनी गहरी बात सुनकर वो भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं कि इस सनद को बार बार खाइए। वहां पर एक दरोगा भी जो नजरबंद करने के लिए खड़े हुए थे, वो हिंदू थे, नागर जाति के थे। तिनको प्यार करके कया, सुनो एक कान, देखो तुम्हारे खिलके में कैसा ले आए कुमार। काजी जो है अपने जोश में, जो हिंदू जाति का था, कोतवाल करता था, वो राजा की खिदमत में था, लेकिन था वो हिंदू, उसको काजी कहते हैं कि देखो देखो देखो
तुम तो कोई ईमान ही नहीं लाते हमारे मोहम्मद पे, जरा अपने हिंदू भाइयों को देखो, वो कैसे ईमान लाए और कैसे कुरान के सनंदों को गा रहे हैं। देखो तुम्हारे खिलके के कैसा ले आए ईमान, देखो तो सही, तुम ईमान नहीं लाते लेकिन ये हमारे मोहम्मद पे कैसे ईमान लाए हैं। ओ भागा इन भाग सो जानो बैठो जिमी में, मुंह ऊपर जुलम भया कहा कहो इनसे। वो क्योंकि हिंदू जाति का था, वो उनके उसको लगता है कि काजी उसके ऊपर कोई प्रहार कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो वो वहां से भाग जाता है अपनी नौकरी छोड़कर। ऐसा लगता है कि वो ऐसे भागने लगता है कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए कि हमारी हिंदू जाति के ऊपर कलंक लगा दिया इन मोमिनों ने। एक तो मुसलमान वेश धारण कर दिया, ऊपर से उनके मोहम्मद की ही बातें कर रहे हैं और उनके मोहम्मद की ही गुणगान कर रहे हैं। इस बात से उसको बहुत कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है और वो वहां से भाग जाता है। मुंह ऊपर जुलम भैया कहा कहूं इनसे, उसको लगता है कि मेरे ऊपर तो ये जुल्म हो गया, हिंदू जाति का होते हुए भी मेरे अपने ही हिंदू भाई मोहम्मद का गुणगान कर रहे हैं और मुस्लिम वेशभूषा में बैठे हुए हैं। तो सुंदर साथ जी, मुस्लिम वेशभूषा में होना उस समय में बहुत बड़ी बात थी, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी कि हिंदू होते हुए भी मुस्लिम वेशभूषा धारण करना और फिर मोहम्मद के गुणगान करना, ये वहां छोटी बात नहीं थी। हिंदुओं से इससे मुस्लिम तो जाग नहीं रहे थे, सुल्तान तो जाग नहीं रहा था और हिंदू भी उनसे रुष्ट हुए जा रहे थे, तो दोनों तरफ से ही खतरा था। राजा और उसकी सेना जागेगी या नहीं जागेगी इस बात का भी संशय था, और हिंदू इनसे प्रसन्न रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मुस्लिम की तरह व्यवहार कर रहे थे, तो इससे हिंदू के नाराज होने का भी डर था। तो मोमिन दोनों तरफ से फंसे हुए थे। बड़ी दिलगीरी करके भागा अपने ठौर छोड़ दिया, काजिए ने बड़ा जो हुआ शोर। वो बहुत ही दिलगीर हो गया, वो कोतवाल जो हिंदू था वो वहां से भागा अपने ठिकाने की तरफ, काजी ने भी उसको जाने दिया। अब लगा बातें पूछने, क्यों कहिए कयामत, 10 11 12 लो लिखी किन सरत। तब काजी जो है मोमिनों से पूछने लग गया कि आप अब हमें कयामत के बारे में बताइए, क्योंकि मोहम्मद ने लिखा है क्यामत जो है वो 10वीं 11वीं और 12वीं में आ जाएगी। तब जवाब मोमिनो दिया, ये बात बरहक मैंने 10वीं 11वीं 12वीं है लिखी इशारते हैं। मोमिन कहते हैं ये बात बिल्कुल सच है जो मोहम्मद ने कही है कि 10वीं 11वीं और 12वीं में कयामत आ जाएगी, इस बात को उन्होंने इशारों में लिखा ही है। तेरी में तहकीक सब मायने साबित, ए हादी से पाइए खोल दे हकीकत। तेरी में 13वीं सदी में सब कुछ निश्चित हो जाएगा, सब कुछ जो कुछ छुपा हुआ है वो सारे भेद खुल जाएंगे। तेरी में हकीकत, सारी हकीकत खुल जाएगी, सब मायने साबित, जो जो मोहम्मद साहब कह गए हैं वो 10वीं 11वीं 12वीं और 13वीं सदी में सब बातें खुल जाएंगी और संपूर्ण हो जाएंगी और मोहम्मद साहब सत्य हैं ये साबित हो जाएगा। ये हादी से पाइए खोल दे हकीकत, हमारे हादी से आप इन बातों को समझ सकते हैं, वो सारी हकीकत को खोलकर आपको बता देंगे। तब एक दूसरे को सामे लगे देखन, ये तो बड़ा मुकदमा बीच गिरो मोमिन। तब जो है ये आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं, तो कयामत का बहुत बड़ा मुकदमा लेकर आ गए हैं। अभी से कहाँ कयामत है, लोग कयामत का इंतजार कर रहे हैं लेकिन कयामत को सही तौर पे नहीं मानते। वो सोचते कि कयामत तो पता नहीं कैसे आएगी, हम तो अभी दुनिया में हमें बहुत जीना है। सुंदर साथ जी, आज भी अभी तक सुंदर साथ हम सब भी जो है हमें मालूम है कि कयामत तो शिव जी साहिब जी तब से ही कह रहे हैं 11वीं सदी से कि आ गई, और सुंदर साथ अभी भी कयामत का इंतजार कर रहा है। तो दोनों बातों में क्या भेद है? सुंदर साथ जी, भेद एक ही है, जिस कयामत का वर्णन किया जा रहा है कि जब इमाम मेहदी जो इशारे लिखे हैं, इमाम मेहदी आ जाएंगे, जब्राइल अस्ताफील आ जाएंगे, शामा मरानी आ जाएंगी, अक्षर की आत्म आ जाएगी जब इस दुनिया में, तो वो कायमी शुरू हो जाएगी। कायमी शुरू होने से क्या मतलब है? एक ऐसा ज्ञान के आ जाना जिसके कारण से लोग अखंड हो सके, जिसको जानकर लोग अखंड हो सके। जो आज तक इस ब्रह्मांड में कलंक लगा हुआ था कि कोई भी इस ब्रह्मांड में किसी भी ज्ञान को पढ़ ले वो अखंड नहीं हो पाता था, क्योंकि कोई भी मुक्ति जो है अखंड मुक्ति नहीं थी, सभी मुक्तियां समय के अंतराल में खत्म हो जाती थी। तो कायमी का क्या मतलब है? एक ऐसा ज्ञान का आ जाना जिसको जानने पे आप अखंड हो जाएंगे, आपका जीव अखंड हो जाएगा। तो वो समय तो आ ही गया ना, 11वीं सदी से ही वो समय आ गया। आज भी कोई भी जीव, हमारे जितने भी जीव है, हम सब मोमिन जिनके ऊपर परात्म की नजर है, लेकिन जीव तो हमारा हमारे साथ है, जिसकी कायमी की बात करते हैं। हमने वाणी जान ली, हमने धनी को जान लिया, अब हमारा जीव ना तो दूसरे जन्म में जाएगा। जिस जो अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म की पहचान अपने तन रहते करता है, वो कभी भी दूसरा जन्म नहीं लेता है। दूसरा जन्म उन्हीं लोगों का हो रहा है
जो लोग धनी की पहचान नहीं कर रहे हैं। सवाल एक शख्स से किया, तुमको एते दिन बीच दिन क्यों ना करी नमाज को ले आए थे आखिर। ये जो काजी के साथ और भी कुछ लोग जो सुन रहे हैं उनकी बातों को, वो एक दूसरे का मुंह देखने लगते कि ये तो कयामत का मुकदमा लेकर आ गए। उनमें से एक शख्स उनसे एक सवाल पूछता है कि इतने दिन आप यहाँ रह रहे, खुद को पक्का मुसलमान कह रहे हैं, लेकिन आपने नमाज तो एक भी दिन नहीं पढ़ी, अदा करी। कैसा ईमान है आपका, हम आपके ऊपर कैसे यकीन लाए कि आप मुस्लिम हैं, आप तो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। तब जवाब मोमिनो दिया, हमारी नमाज कजा न होए, जो मतलब दुनिया वास्ते हम काम किया होए सोए। तो मोमिन जवाब देते हैं, हमारी तो नमाज 24 घंटे की है, हम तो खुदा के वास्ते ही काम कर रहे हैं, हम कोई दुनिया का काम ही नहीं कर रहे कि हमारी नमाज जो है वो खंडित होए। तब नमाज कजा होवे जो हम पकड़े मुर्दार, हम वास्ते दिन इस्लाम के काम करे परवरदिगार। हमारी नमाज तो तब खंडित हुई जब हम दुनिया के लिए कोई कार्य कर रहे हो, हम तो दीन इस्लाम के आशिक और परवरदिगार खुदा परवरदिगार के राह पर चल रहे हैं और उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं का संदेशा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो हमारी नमाज तो अखंड नमाज चल रही है। तब हमारी नमाज को कबो ना हो नुकसान, बैठे उठे चले बातें करे सो सब नमाज ही जान। हमारी नमाज तो अखंड नमाज है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपको संदेश दे रहे हैं, सब कुछ नमाज ही समझिए, हमें अलग से कोई भी नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तब कया एक दूसरे से दो इनको जवाब, मुंह बाए सारे रहे, मोंगे रहे विचार किताब। तब वो काजी कहता है कि इनकी बात का जवाब दो। सब एक दूसरे का मुंह देखते रहते, लेकिन किसी के पास कोई भी जवाब नहीं देते। फिर तीसरे दिन को बुलाए पूछी बात, सुनाओ मोए सनंदे हम पावे अपनी जात। फिर उनको दोबारा से बुलाया जाता है मोमिनों को, और उनको कहते हैं कि हमें वही सनंदे दोबारा से सुनाइए। लक्ष्मण भीम बैठ के सुनाई एक सनंद, इमाम के मिलाप की पर देखे ना हृदय अंध। लक्ष्मण भाई और भीम भाई जो बैठकर उनको एक सनंद सुनाते हैं जिसमें इमाम मेहदी का मिलाप जो है अल्लाह ताला से होता है, इस सनद को सुनाते हैं, लेकिन उनको सुनकर भी वो अंधे रह जाते हैं, उनको इस सनद का कोई मतलब नहीं समझ में आता है। जहां पर कि इमाम मेहदी कब बने, जब उनका मोहम्मद का मिलाप जब खुदा से होता है तो वो इमाम मेहदी कहलाते हैं, और वो इमाम मेहदी यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। मिलाप हुआ मेहदी सो तब कया महामती नाम, अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्रीधाम। उस सनद में ये दर्शाया गया है, बताया गया है कि जब इमाम से मिलाप होता है मोहम्मद का तो उनको मेहंदी कहते हैं, उनको महामती का खिताब मिलता है। अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्रीधाम, मैंने अपना अखंड परमधाम देख लिया और मैं अब दुनिया में जाहिर हो जाऊंगी महामती के नाम से, क्योंकि मेरे अंदर इमाम मेहंदी प्रकट हो गए हैं। ये बात सुन के कया अब रखो किताब, 3 बेर फेर फेर के पूछा इनके बाप। तब उसके बाद काजी इस सनद को सुनने के बाद कहते हैं कि अब आप किताब को रखिए, और 3 बार जो है बार बार इसके बारे में पूछता ही रहता है। मिलाप भया इमाम सो ए बात बरहक, हम तो उम्मीदवार हैं तिनमें नहीं सक। वो कहते हैं हम इस बात को मानते हैं कि इमाम मेहदी से उनका मिलाप हुआ है, ये बात बिल्कुल सच है, और हम तो इसी की उम्मीद ही रखते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तिनमें नहीं सक, हमें इस बात में कोई भी संशय नहीं है। पर अब बात तुम छिपाओ, जिन करो जाहिर पहचान, तब जाहिर होंगे तब हम कदम ग्रहे ले ईमान। क्या कहते हैं कि हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है कि इमाम मेहदी प्रकट हो गए हैं, लेकिन अभी इस बात को छुपा दो, जब कयामत आएगी तब हम भी जाहिर होंगे, तब जब कयामत जाहिर हो जाएगी तब हम भी आकर इमाम मेहदी के कदम पकड़ लेंगे और उनके ऊपर ईमान ले आएंगे। लेकिन अभी तुम जो जितनी भी बातें कह रहे हो उन सबको छिपा लो। मोमिन तो है गरीब बकरी जीता बल, पड़े बाघ जो बोल ही ए सीधे निर्मल। मोमिनों के अंदर बकरी जितना बल कहा गया है। एक बकरी जितना बल कहने का तात्पर्य यह है कि मोमिन जो है परमधाम के मोमिन है, उनका दिल निर्मल है, वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकते। और जो उनके विरोधी है मुस्लिम है, उनको बाघ की तरह कहा गया है, वो हमेशा ही लड़ने मरने को तैयार रहते हैं, इसलिए मोमिनों को भी उन्होंने कसाला दिया है। और मोमिन तो सीधे और निर्मल है, वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकते, कष्ट सह सकते हैं। तो इस प्रकार से काजी से इतनी वार्तालाप होने के बावजूद भी काजी जागृत नहीं होता है, और वो कहता है सारी बात सुनने के बाद प्रभावित भी होता है। इमाम मेहदी आ गए हैं, कयामत आ गई, इस बात को मान भी लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहता है कि इस बात को आप छुपा लीजिए, जब संसार में शोर पड़ेगा तब हम भी इमाम मेहदी के कदम पकड़ लेंगे और तब हम उनके ऊपर ईमान ले आएंगे, लेकिन अभी तुम इस बात को छुपा दो। इस प्रकार से बाघ बनकर, इसको ही इस चौपाई में कहा है कि वो बाघ बनकर मोमिन
जिनके अंदर बकरी जितना बल है, इतना सब कुछ सुनाने के बावजूद भी वो उनके ऊपर उनकी बात को ईमान लाते हुए भी ये कह देता है कि इस बात को छुपा लीजिए। श्री महामती का ये मोमिनो एक काजी के घर की बीतक बात, अब कहूँ हादी की जिन खबर सुनी विख्यात। श्री महामती जी कह रहे हैं कि ये काजी के घर की बीतक आपको बताई है, अब हम हादी की बात आपको बताएंगे कि कैसे हमारे हादी अक्षरतीत पूर्ण पारब्रह्म शिरजी साहिब जी ने जब ये खबर सुनी कि हमें कसाला दिया गया है तो उनके ऊपर क्या बीतती है। तो इसकी बीतक आगे आपको और सुनाएंगे, लेकिन अभी हमने आपको काजी के घर की बीतक सुनाई है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पे 43वां प्रकरण पूरा हो रहा है और चौपाई 2201 हो गई है। चौपाई को यहीं पर दोहराते हैं। श्री महामती कहे है मोमिनो एक काजी के घर की बीतक बात, अब कहो हादी की जिन खबर सुनी विख्यात, जिन खबर सुनी विख्यात। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलते हैं सुंदर साथ जी अपनी दूसरी बैठक की तरफ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।